अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आपने कभी ऐसा शहर देखा है जहां एक तरफ दुनिया के सबसे महंगे घर हों और दूसरी तरफ एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादी भी मौजूद हो, जहां रात को भी जिंदगी नहीं रुकती, जहां ट्रेनें इतनी भरी होती हैं कि लोग दरवाज़ों पर लटक कर सफ़र करते हैं और जहां हर साल हज़ारों लोग अपने ख्वाब लेकर पहुंचते हैं सिर्फ ये सोचकर कि अगर मैं यहाँ कामयाब हो गया तो ज़िंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, ये शहर है मुंबई, इंडिया की मुआशी राजधानी और वो जगह जिसे लोग शहर जो कभी नहीं सोता कहते हैं। अब आप सोचेंगे कि मुंबई में ऐसा क्या खास है, ये शहर कैसा है, यहाँ लोग कैसे रहते हैं, क्या वाकई यहाँ सब कुछ इतना चमकदार है जितना फिल्मों में दिखाया जाता है, या इस चमक के पीछे कोई और ही कहानी छुपी हुई है। मुंबई को अक्सर न्यूयॉर्क, लंदन और दुबई जैसे शहरों से मुकाबला किया जाता है, लेकिन सच ये है कि मुंबई की अपनी एक अलग ही दुनिया है जो ना पूरी तरह मशरक़ी है और ना ही मगरबी, बल्कि एक ऐसा मिला जुला कल्चर है जो सिर्फ और सिर्फ मुंबई में मिलता है। आज की वीडियो में हम ये सब कुछ जानेंगे, इस शहर की हैरानकुन कहानी, वहाँ की ज़िंदगी, वहाँ की मईशत, वहाँ के अजीब व गरीब हक़ाइक़ और वो चीज़ें जो शायद आपने पहले कभी ना सुनी हो। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिर में हम आपको एक ऐसा हकीकत बताएंगे जो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। और अगर आप अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि दुनिया के ऐसे ही हैरानकुन ममालिक और शहरों की कहानियां आप तक पहुंचती रहें। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुंबई के तारुफ की। मुंबई भारत की रियासत महाराष्ट्र का दारुल हुकूमत है और ये शहर अरब समंदर के किनारे वाक़ है। अगर हम आबादी की बात करें तो मुंबई शहर की आबादी तकरीबन 1,30,00,000 से ज़ायद है, लेकिन अगर पूरे मेट्रोपॉलिटन इलाके को मिला लिया जाए तो ये तादाद 2 करोड़ से भी तजावुज़ कर जाती है। ज़रा सोचिए, ये तादाद कई छोटे ममालिक की पूरी आबादी से भी ज़्यादा है। रकबे के लिहाज से देखा जाए तो मुंबई शहर तकरीबन 403 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है, जो कि आबादी के हिसाब से दुनिया के गुंजान तरीन शहरों में से एक बनाता है। ज़रा मवाजना करें तो न्यूयॉर्क शहर की आबादी तकरीबन 80 लाख है, जबकि मुंबई अकेले इससे कहीं ज़्यादा लोगों को अपने अंदर समोए हुए है, और वो भी निस्बतन छोटे रकबे में। यही वजह है कि मुंबई को दुनिया के सबसे गुंजान आबाद शहरों की फहरिस्त में हमेशा ऊपर जगह मिलती है। अब यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि मुंबई दरअसल पहले एक शहर नहीं बल्कि 7 छोटे छोटे जजीरों का मजमुआ था। जी हाँ, आपने सही सुना, 7 जजीरे। बरतानवी दौर हुकूमत में इन जजीरों के दरमियान समंदर को भरकर उन्हें आपस में मिलाया गया और यूं एक बड़ा शहर वजूद में आया जिसे आज हम मुंबई कहते हैं। सोचिए, वो ज़मीन जिस पर आज दुनिया की महंगी तरीन इमारतें खड़ी हैं कभी समंदर का हिस्सा हुआ करती थीं। ये सिर्फ पहला हैरानकुन हकीकत है, अभी और भी बहुत कुछ बाकी है। अब बात करते हैं मुंबई के कुछ ऐसे हकायक की जो शायद आपने पहले कभी ना सुने हो। क्या आप जानते हैं कि मुंबई की डब्बा वाला सर्विस दुनिया भर में मशहूर है? ये वो लोग हैं जो रोज़ाना हज़ारों घरों से खाना उठाकर दफातर तक पहुँचाते हैं, और उनकी कारकर्दगी इतनी दुरुस्त होती है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने भी उनके निज़ाम पर तहकीक की है। सोचिए, वो लोग जो ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं, लेकिन उनका सिस्टम 6 सिग्मा की सतह की दुरुस्तगी रखता है, यानी 16 लाख डब्बों में से शायद एक डब्बा गलत जगह पहुंचता हो। ये बात सुनकर बड़ी बड़ी कंपनियां भी हैरान रह जाती हैं। एक और दिलचस्प हकीकत ये है कि मुंबई की लोकल ट्रेनें रोज़ाना तकरीबन 70 से 80 लाख लोगों को सफ़र कराती हैं। ये तादाद कई ममालिक की पूरी आबादी से भी ज़्यादा है। इन ट्रेनों में इतना रश होता है कि लोग दरवाज़ों के बाहर लटक कर सफ़र करते हैं, और इसे मकामी ज़बान में सपर डेंस क्राउडिंग कहा जाता है। हैरानकुन बात यह है कि इस रश के बावजूद ये ट्रेनें मुंबई की मईशत की रीढ़ की हड्डी समझी जाती हैं, क्योंकि अगर ये ट्रेनें एक दिन के लिए भी बंद हो जाएं तो पूरा शहर मफलूज हो जाता है। अब ज़रा सोचें, ऐसे शहर में लोग रहते कैसे हैं? मुंबई की ज़िंदगी एक अजीब तजाद से भरी हुई है। यहाँ एक तरफ दुनिया के अमीर तरीन लोग रहते हैं और दूसरी तरफ धारावी जैसी जगह भी मौजूद है, जो एशिया की सबसे बड़ी कच्ची आबादियों में शुमार होती है। धारावी में तकरीबन 7 लाख से ज़ायद लोग सिर्फ 230 हेक्टर के रकबे में रहते हैं, लेकिन हैरानकुन बात यह है कि यहाँ छोटे छोटे कारोबार इतने मजबूत हैं कि धारावी की सालाना कारोबारी गर्दिश अरबों रुपए तक पहुँचती है। यहाँ चमड़े की सनत, कपड़ों की सिलाई और रीसाइकलिंग का काम बड़े पैमाने पर होता है, और दुनिया भर के ब्रांड्स यहाँ से मसनूआत तैयार करवाते हैं। सोचिए, वो जगह जिसे दुनिया गरीबों की बस्ती कहती है, दरअसल मईशत का एक ताकतवर इंजन भी है। अब दूसरी तरफ बात करें तो मुंबई में दुनिया का सबसे महंगा निजी घर भी मौजूद है, जिसे इंटेलिया कहा जाता है। ये 27 मंजिला इमारत मुकेश अंबानी की रिहाइशगाह है और इसकी मालियत अरबों डॉलर में बताई जाती है। जरा सोचें,
एक ही शहर में चंद किलोमीटर के फासले पर एक तरफ ऐसी कच्ची आबादी है जहां लोग छोटे छोटे कमरों में गुजारा करते हैं और दूसरी तरफ ऐसी इमारत है जिसमें ज़ाती सिनेमा, हेलीपैड और स्विमिंग पूल तक मौजूद हैं। यही तजाद मुंबई की असल पहचान है और शायद यही वजह है कि इस शहर को शहर आरजू या सिटी ऑफ ड्रीम्स कहा जाता है। अब बात करते हैं मुंबई की सकाफत और तर्ज ज़िंदगी की। मुंबई एक ऐसा शहर है जहां पूरे भारत से बल्कि दुनिया भर से लोग आकर बस जाते हैं। यहाँ मराठी, गुजराती, पारसी, मुसलमान, ईसाई, सिख, हर मजहब और हर ज़बान के लोग एक साथ रहते हैं। यही वजह है कि मुंबई को एक मिल्टिंग पार्ट यानी मुख्तलिफ सकाफतों का संगम भी कहा जाता है। यहाँ की सड़कों पर आपको एक ही वक्त में मंदिर की घंटियाँ, मस्जिद की अजान और चर्च की घंटियाँ सुनाई दे सकती हैं। ये हम आहंगी इस शहर की खूबसूरती है। मुंबई के लोगों की जिंदगी की रफ्तार बहुत तेज है। यहाँ कहा जाता है कि मुंबई कभी नहीं रुकता। सुबह सवेरे से लेकर रात गए तक सड़कें, बाजार, ट्रेनें, सब कुछ मुतहरिक रहता है। लोग सुबह जल्दी घर से निकलते हैं, 2-2 घंटे सफ़र करके दफ्तर पहुँचते हैं और रात को देर से वापस लौटते हैं। इस मसरूफ़ ज़िंदगी के बावजूद मुंबई के लोग अपनी मेहरबानी और मदद के जज्बे के लिए भी जाने जाते हैं। कहा जाता है कि अगर आप मुंबई की लोकल ट्रेन में खड़े हों और आपका स्टेशन आ जाए तो आसपास के अजनबी लोग खुद ब खुद आपको रास्ता देने में मदद करते हैं, बगैर किसी से पूछे। ये एक इनकही सॉलिडेरिटी है जो सिर्फ मुंबई में देखने को मिलती है। खाने पीने की बात करें तो मुंबई का वाड़ा पाव पूरी दुनिया में मशहूर है। इसे बम्बई बर्गर भी कहा जाता है। इसके अलावा पाव भाजी, भेलपूरी और मिर्ची बाजी जैसे स्ट्रीट फूड्स यहाँ की पहचान है। मुंबई की सड़कों पर रात गए तक खाने पीने के ठेले सजे रहते हैं और यहाँ का खाना सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं बल्कि एक पूरा तजुर्बा होता है। अब बात करते हैं मईशत की। मुंबई को भारत की माशी राजधानी क्यों कहा जाता है? इसकी वजह यह है कि मुल्क का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज बम्बई स्टॉक एक्सचेंज इसी शहर में वाक़ है, जो एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसके अलावा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज भी यहीं है। मुल्क के बेशतर बड़े बैंकों, मालियाती इदारों और कॉरपोरेट कंपनियों के सदर दफातर मुंबई में ही मौजूद हैं। अगर हम मुंबई की मजमूई घरेलू पैदावार यानी जीडीपी की बात करें तो ये भारत के किसी भी दूसरे शहर से कहीं ज़्यादा है और अकेला मुंबई शहर मुल्क की मजमूई जीडीपी में 6 से 7% तक हिस्सा डालता है। ये आदादो शुमार हैरानकुन है जब आप सोचें कि ये सिर्फ एक शहर की बात हो रही है, पूरे मुल्क की नहीं। मुंबई की मईशत में फिल्म इंडस्ट्री का भी बहुत बड़ा हिस्सा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की। दुनिया में सबसे ज़्यादा फिल्में बनाने वाली इंडस्ट्री हॉलीवुड नहीं बल्कि बॉलीवुड है और ये मुंबई में ही वाक़ है। हर साल यहाँ सैकड़ों फिल्में बनती हैं और ये इंडस्ट्री लाखों लोगों को रोज़गार फराहम करती है। बॉलीवुड की चमक दमक ने मुंबई को एक आलमी शनाख्त दी है और दुनिया भर से लोग इस उम्मीद के साथ मुंबई आते हैं कि शायद वो भी एक दिन सितारा बन जाए। करेंसी की बात करें तो यहाँ भारतीय रुपया इस्तेमाल होता है, लेकिन मुंबई में रहने का खर्चा भारत के दूसरे शहरों के मुकाबले में कहीं ज़डन है। यहाँ किराए के घर इतने महंगे हैं कि एक आम सा फ्लैट भी लाखों रुपए माहाना किराए पर मिल सकता है। यही वजह है कि बहुत से लोग छोटे छोटे कमरों में या अपने दफ्तर से दूर इलाकों में रहने पर मजबूर होते हैं और रोज़ाना घंटों सफ़र करते हैं। अब यहाँ एक और दिलचस्प और हैरानकुन हकीकत सुनिए। मुंबई में एक लॉन्ड्री सिस्टम है जिसे धोबी घाट कहा जाता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी खुली हवा में लॉन्ड्री है। यहाँ रोज़ाना हज़ारों कपड़े धोए जाते हैं और हर धोबी का अपना मखसूस तरीका होता है कि वो कपड़ों को पहचान कर सही मालिक तक पहुँचाता है, बगैर किसी जदीद टेक्नोलॉजी के। ये निज़ाम बरसों से चल रहा है और आज भी इतना ही मौसर है जितना पहले था। अब बात करते हैं मुंबई की मशहूर जगहों की जहाँ जाना हर सयाह का ख्वाब होता है। सबसे पहले तो गेटवे ऑफ इंडिया है, जो समंदर के किनारे वाक़ एक शानदार मेहराबी दरवाज़ा है और यहाँ से आप खूबसूरत कश्तियों का नज़ारा भी कर सकते हैं। इसके बिल्कुल सामने ताजमहल पैलेस होटल वाक़ है, जो न सिर्फ अपनी खूबसूरत तामीर के लिए मशहूर है बल्कि अपनी दिलचस्प तारीख के लिए भी। कहा जाता है कि इस होटल के बानी ने इसे इसलिए बनवाया क्योंकि इस दौर के एक और होटल ने उन्हें सिर्फ उनकी नस्ल की वजह से दाखिले से रोक दिया था और उन्होंने फैसला किया कि वो इससे भी शानदार होटल बनाएंगे। उसके बाद बात करते हैं मरीन ड्राइव की, जिसे क्वींस नेकल्स यानी मलका का हार भी कहा जाता है। रात के वक्त जब समंदर के किनारे मौजूद रोशनियां जगमगाती हैं तो ये मंजर वाकई किसी हार की तरह नज़र आता है। यहाँ शाम के वक्त मकामी लोग और सयाह समंदर के किनारे बैठकर सूरज गुरूब होते देखते हैं
और ये मुंबई की सबसे रोमानवी जगहों में से एक समझी जाती है। इसके अलावा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस भी एक शानदार इमारत है जो यूनेस्को की आलमी सकाफती विरसे की फहरिस्त में शामिल है। ये रेलवे स्टेशन अपनी विक्टोरियन गोथिक तर्ज तामीर के लिए मशहूर है और रोज़ाना लाखों लोग इस स्टेशन से गुजरते हैं। लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है कि ये इमारत दुनिया के खूबसूरत तरीन रेलवे स्टेशनों में शुमार होती है। मुंबई में एलिवेंटा क्यूज़ भी एक मशहूर मकाम है जहाँ कश्ती के ज़रिए जाना पड़ता है। ये गारें कदीम ज़माने की चट्टानों को तराश कर बनाई गई हैं और उनमें हिंदू देवता शिव से मुताल्लिक शानदार मुजस्समे मौजूद हैं। ये जगह भी यूनेस्को के आलमी विरसे में शामिल है। इसके अलावा संजय गांधी नेशनल पार्क भी एक हैरानकुन जगह है, क्योंकि ये दुनिया के उन चंद नेशनल पार्क्स में से एक है जो एक बड़े शहर की हुदूद के अंदर वाक़ हैं और यहाँ तिंदवे तक पाए जाते हैं। ज़रा सोचिए, एक तरफ शहर की गाड़ियों का शोर और दूसरी तरफ जंगल में तिंदुओं की मौजूदगी। ये तजाद मुंबई को और भी दिलचस्प बना देता है। अब बात करते हैं मुंबई के सफरी तजुर्बे की। अगर आप मुंबई जाएं तो लोकल ट्रेन में सफ़र करना एक ऐसा तजुर्बा है जो आप कभी नहीं भूलेंगे। ये ट्रेनें शहर की ज़िंदगी की धड़कन समझी जाती हैं। इसके अलावा मुंबई की मशहूर काली पीली टैक्सियां भी शहर की पहचान हैं और हालिया सालों में मेट्रो नेटवर्क भी तेज़ी से फैल रहा है, जिसने सफ़र को किसी हद तक आसान बना दिया है। समंदरी रास्ते से सफ़र के लिए फेरियां भी चलती हैं, ख़ास तौर पर एलिवेंटा जजीरे तक पहुंचने के लिए। मौसम की बात करें तो मुंबई में 3 अहम मौसम होते हैं: गर्मी, मूनसून और सर्दी। लेकिन यहाँ की सर्दी भी इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी भारत के शुमाली इलाकों में होती है। मूनसून का मौसम मुंबई में इंतहाई शदीद होता है और कभी कभार इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि सड़कें दरिया का मंजर पेश करने लगती हैं। 2005 में मुंबई में एक ही दिन में तकरीबन 944 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी, जो अपनी नौयत की एक इंतहाई नायाब मिसाल है। ये बारिश इतनी शदीद थी कि पूरा शहर कई दिन तक मफलूज रहा। अब चलते हैं कुछ हैरानकुन और इंतहाई हकायक की तरफ। क्या आप जानते हैं कि मुंबई दुनिया के उन चंद शहरों में से एक है जहां ज़मीन की कीमत दुनिया के महंगे तरीन शहरों जैसे लंदन और न्यूयॉर्क के बराबर पहुंच चुकी है, जबकि इसी शहर में लाखों लोग गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये एक ऐसा तजाद है जो शायद दुनिया के किसी और शहर में इतनी शिद्दत से नज़र नहीं आता। एक और दिलचस्प बात यह है कि मुंबई की सड़कों पर रोज़ाना लाखों लोग फुटपाथ पर ही अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये शहर भारत की सबसे ज़्यादा महफूज समझी जाने वाली जगहों में से एक है, ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए रात के वक्त सफ़र करना। ये बात कई सयाह और रिहायशी दोनों तस्दीक करते हैं। अब आखिर में एक ऐसा हैरानकुन हकीकत सुनिए जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी ना सुना हो। मुंबई शहर की बुनियाद एक ऐसे खित्ते पर रखी गई जो ज़लज़लों के एतबार से निस्बतन महफूज समझा जाता था, लेकिन आज यहाँ इतनी बुलंदोबाला इमारतें तामीर हो चुकी हैं कि माहिरीन इस बात पर तहकीक करते हैं कि इतनी ज़्यादा तामीरात का ज़मीन पर क्या असर पड़ रहा है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इतनी ज़्यादा तामीराती सरगर्मी और आबादी के दबाव की वजह से शहर की ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता धंस रही है। ज़रा सोचिए, वो शहर जो ख्वाबों का शहर कहलाता है, इसी शहर की ज़मीन अपने ही वज़न तले दबती जा रही है। ये एक ऐसा हकीकत है जो मुंबई की चमक दमक के पीछे छुपी हुई असल कहानी को बयान करता है। दोस्तों, मुंबई सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक मुकम्मल कायनात है। यहाँ अमीरी और गरीबी, रिवायत और जिद्दत, सुकून और भाग दौड़ सब कुछ एक साथ मौजूद है। ये शहर हर रोज़ लाखों लोगों को अपने ख्वाब पूरे करने की उम्मीद देता है और कुछ लोग वाकई अपनी किस्मत बदल लेते हैं, जबकि कुछ लोग ज़िंदगी भर इसी जद्दोजहद में गुजार देते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद मुंबई कभी रुकता नहीं, कभी थमता नहीं, और शायद यही इस शहर की सबसे बड़ी खूबसूरती है। अब आप बताएं, क्या आप कभी मुंबई गए हैं, या अगर नहीं गए तो क्या इस शहर को देखने की ख्वाहिश रखते हैं? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि हम दुनिया के मज़ीद ऐसे ही हैरानकुन शहरों और ममालिक की कहानियाँ आप तक पहुँचाते रहें। साथ ही कमेंट में ये भी बताएं कि अगली वीडियो में आप कौन सा शहर या मुल्क देखना चाहेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली वीडियो में।